हमारी लाइफ में हम बहुत से रिश्तों से घिरे होते हैं। हमारी माँ होती है, बहनें होती हैं, वाइफ होती है, बेटियां, फ्रेंड्स होते हैं। ये रिश्ते वो धागे हैं जो हमारी एग्जिस्टेंस का खूबसूरत कपड़ा बुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक औरत के दिल के अंदर क्या चलता है? ये अक्सर एक गहरी शांत झील जैसा होता है। ऊपर से ये शांत और चुप लग सकता है, लेकिन उस शांति के नीचे अनगिनत फीलिंग्स, थॉट्स और सपने घूमते रहते हैं। इस गहराई को समझना कोई पहेली नहीं है जिसे सॉल्व करना है। ये कनेक्शन की एक जर्नी है। ये दिखाने का एक तरीका है कि आप सच में परवाह करते हैं। ये एक ऐसा बॉन्ड बनाने की तरफ पहला स्टेप है जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि वार्मथ और ट्रस्ट से भी भरा है। एक औरत का मन और दिल अक्सर एक शांत स्ट्रेंथ से भरे होते हैं। वो अपने परिवार, अपने काम और अपनी खुद की एस्पिरेशंस का बोझ उठाती है। तो आइए अंडरस्टैंडिंग की इस जर्नी को शुरू करें। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें पेशेंस, एम्पैथी और सुनने की विलिंगनेस चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक औरत कभी कभी शब्दों के बजाय खामोशी क्यों चुनती है? जब उसकी आंखें कुछ और कहानी बताती हैं, तो वह मैं ठीक हूं क्यों कह सकती है? इसका जवाब आसान नहीं है। यह सालों की कंडीशनिंग और एक्सपीरियंस में निहित है। कम उम्र से ही लड़कियों को अक्सर दूसरों के लिए स्ट्रांग रहने की सीख दी जाती है। अपनी भावनाओं को मैनेज करने, आसान से न रोने, परिवार में हार्मनी को प्रायोरिटी देने वे सीखती हैं कि अपनी सच्ची भावनाओं को एक्सप्रेस करने से प्रियजनों को चिंता हो सकती है। इसलिए वे उन्हें शांति के पर्दे के पीछे छिपाना सीख जाती हैं। यह बेईमानी का विकल्प नहीं है, बल्कि प्यार और अपने आसपास के लोगों की रक्षा करने की इच्छा से पैदा हुई एक आदत है। एक माँ अपने बच्चे को गिरते और चोटिल होते हुए देखती है, लेकिन वह बच्चे को शांत करने के लिए एक बहादुर चेहरा बनाती है। एक पत्नी को यह निराशा हो सकती है कि उसके पति एक इम्पोर्टेंट डेट भूल गए। बहस शुरू करने के बजाय वह चुप रहना चुन सकती है। वह घर में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा करती है। एक बहन अपनी करियर से जूझ रही हो सकती है, लेकिन वह अपने भाई की प्रॉब्लम्स को धैर्य से सुनेगी और उसे इंकरेजमेंट देगी। हर मामले में वह अपनी भावनाओं को एक तरफ रख देती है। यह एक पैटर्न बन जाता है, जीने का एक तरीका। ट्रू कम्युनिकेशन सिर्फ कहे गए शब्दों को सुनने के बारे में नहीं है। यह उनके पीछे की फीलिंग्स को समझने के बारे में है। एक महिला का कम्युनिकेशन अक्सर लेयर्ड होता है। आपको लाइनों के बीच पढ़ना सीखना होगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन ऑन ऑफ वॉइस और यहाँ तक कि उसकी खामोशियां भी कन्वर्सेशन का हिस्सा होती हैं। उदाहरण के लिए वह कह सकती है, इट्स ओके, यू कैन गो विद योर फ्रेंड्स। उसके कंधे झुके हो सकते हैं। उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच सकती। यह उसका नॉन वर्बल तरीका है कहने का, आई विल मिस यू, और मुझे उम्मीद थी कि हम एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इन सूक्ष्म संकेतों को पहचानना डीप लिसनिंग का एक रूप है। उसके शब्दों का चुनाव भी मायने रखता है। कभी कभी एक साधारण प्रश्न का गहरा अर्थ होता है। जब वह पूछती है, आर यू टायर्ड, वह सिर्फ आपकी फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं पूछ रही हो सकती है। वह शायद नोट कर रही है कि आप दूर या स्ट्रेस लगते हैं। यह आपके लिए अपने मन की बात शेयर करने का एक दरवाजा खोलने का उसका तरीका है। जब वह अपने दिन के बारे में बात करती है और काम पर एक छोटी फ्रस्ट्रेटिंग घटना का जिक्र करती है, वह शायद बस चाहती है कि आप सुने और कहें, That sounds really difficult. I am here for you. एक महिला को सच में समझने के लिए आपको सुनने की कला में माहिर होना होगा। ये सिर्फ सुनने जैसा नहीं है, अपने दिल से सुनना है, एम्पैथी के साथ सुनना है, बिना जजमेंट के सुनना है। पहला कदम, उसे बोलने के लिए एक सेफ स्पेस दें। जब वह अपनी फीलिंग्स शेयर करे, ये गहरे ट्रस्ट का संकेत है। एक्टिवली सुनकर उस ट्रस्ट का सम्मान करें। उसे इंटरप्ट न करें, सलाह देने की जल्दी न करें। उसे अपने विचार पूरी तरह से खत्म करने दें। कभी कभी बस बोलना ही उसे बेहतर महसूस कराता है। आपकी पेशेंट प्रेजेंस सबसे कंफर्टेबल सपोर्ट है। दूसरी टिप, जेंटल, ओपन एंडेड प्रश्न पूछें। मानकर मत चलिए कि आप जानते हैं कि वह कैसा महसूस करती है। आर यू अपसेट की बजाय आई सेंस समथिंग इज ऑन योर माइंड, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट। उसके जवाब का सम्मान करें, भले ही वह कहे, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ। उसे फोर्स न करें, जवाब दें, दैट्स ओके, जस्ट नो दैट आई एम हियर टू लिसन। यह उसकी बाउंड्रीज और सेफ्टी दिखाता है। रिलेशनशिप की जर्नी में अक्सर छोटी छोटी चीजें ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। बड़े जेस्चर तो वंडरफुल होते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो डेली कंसिस्टेंट एक्ट्स ऑन ऑफ थॉटफुलनेस ही सच में प्यार और भरोसे की एक मजबूत नींव बनाते हैं। एक महिला का दिल इन छोटे डिटेल्स से बहुत जुड़ा होता है।
वह नोटिस करती है जब आप उसकी हफ्तों पहले बताई छोटी बात याद रखते हैं। वह नोटिस करती है जब आप उसे बिना पूछे एक कप चाय बना देते हैं। ये सिर्फ छोटे एक्शंस नहीं हैं, ये मैसेज हैं। मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैं तुम पर ध्यान देता हूँ, तुम मेरे लिए मायने रखती हो। एक साधारण सिंसियर कॉम्प्लीमेंट की पावर पर विचार करें। ये उसके अपीयरेंस के बारे में होना जरूरी नहीं है, ये उसके कैरेक्टर के बारे में हो सकता है। बच्चों के साथ उसकी पेशेंस की तारीफ करें। काम पर मुश्किल सिचुएशन संभालने के तरीके की तारीफ करें। उसकी इंटेलिजेंस, उसकी काइंडनेस, उसकी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करें। ये कॉम्प्लीमेंट दिखाते हैं कि आप उसे अंदर से देखते हैं। यह उसके सोल को पोषण देता है। एक्ट्स ऑन ऑफ सर्विस प्यार की एक खूबसूरत भाषा है। इसका मतलब एक्स्ट्रावैगेंट नहीं, ये डेली बोझ साझा करना है। ये दिखाते हैं कि आप एक टीम हैं। आइए एक आम दिन को देखें कि एक महिला अपनी भावनाओं को कैसे छिपा सकती है। एक फैमिली होम में एक सुबह की कल्पना करें। माँ सबसे पहले उठती है, उसे हल्का सिर दर्द है, लेकिन वह जिक्र नहीं करती। नाश्ता बनाती है, बच्चों के लिए लंच बॉक्स पैक करती है, पति के लिए लंच बॉक्स या तैयारियां करती है। वह बच्चों को खुश मिजाज आवाज में जगाती है। अब दोपहर पर चलते हैं। कल्पना करें कि एक यंग वुमन एक ऑफिस में काम कर रही है। उसके बॉस ने उसके काम की उसके कलीग्स के सामने गलत तरीके से आलोचना की। उसे अपमानित और गुस्सा महसूस होता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह उन्हें रोक लेती है। वह रेस्टरूम जाती है, कुछ गहरी सांसें लेती है और खुद को संभालती है। जब वह अपनी डेस्क पर लौटती है तो वह एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन बनाती है। शाम को एक पत्नी के बारे में सोचें जो अपने पति के घर आने का इंतजार कर रही है। उसने अपना पसंदीदा खाना बनाया है, वह अपना डिनर अकेले खाती है, थोड़ा उदास महसूस करती है। जब आप एक महिला की इमोशनल वर्ल्ड को समझना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ उसे खुश नहीं कर रहे होते, आप अपने रिलेशनशिप को बदल रहे होते। आप दो दिलों के बीच एक पुल बना रहे होते। यह इमोशनल कनेक्शन किसी भी बॉन्ड के लिए सबसे मजबूत नींव है, चाहे वह आपकी वाइफ के साथ हो, चाहे वह आपकी मदर के साथ हो, चाहे वह आपकी सिस्टर के साथ हो। जब एक महिला आपके साथ इमोशनली सेफ महसूस करती है तो वह और अधिक खुलेगी। उसने अपने दिल के चारों ओर जो दीवारें बनाई हैं वे धीरे धीरे नीचे आ जाएंगी। वह सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं बल्कि अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने सपनों को भी शेयर करना शुरू कर देगी। ये सबसे गहरे भरोसे का संकेत है। ये कनेक्शन आपको एक टीम बनाता है। लाइफ में हमेशा चुनौतियां होंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, प्रोफेशनल सेटबैक। जब आपके पास एक मजबूत इमोशनल बॉन्ड होता है तो आप इन चुनौतियों का एक साथ सामना करते हैं। आप प्रॉब्लम्स से निपटने वाले दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होते, आप एक सिंगल यूनिट होते हैं। आप एक दूसरे से स्ट्रेंथ लेते हैं। एक महिला के साथ करुणा और सम्मान के साथ व्यवहार करना एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। करुणा दूसरे व्यक्ति के लिए महसूस करने, उसके दर्द को समझने और उसे कम करने की इच्छा रखने की एबिलिटी है। जब आपकी लाइफ में कोई महिला मुश्किल समय से गुजर रही होती है तो उसे आपकी करुणा किसी भी चीज से ज्यादा चाहिए होती है। उसका मतलब है उसे बिना किसी तुरंत सॉल्यूशन के सुनना। उसका मतलब है उसकी भावनाओं को वैलिड करना। आई एम सो सॉरी यू आर गोइंग थ्रू दिस। उसका मतलब है उसे अपने एक्शन से दिखाना कि आप उसके साथ हैं, भले ही आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व न कर सकें। एक कंपैशनेट प्रेजेंस एक पावरफुल हीलर है। सम्मान उसे एक इंडिविजुअल के रूप में वैल्यू करने के बारे में है। इसका मतलब है उसकी ओपिनियंस का सम्मान करना, भले ही वे आपकी ओपिनियन से अलग हों। इसका मतलब है उसका करियर, उसकी हॉबीज और उसकी लाइफ के बारे में उसके चॉइसेस का सम्मान करना। यह सबसे स्थायी और सार्थक गिफ्ट है जिसकी हम कभी उम्मीद कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं।